हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एमपी टेट वर्ग 1 में आपके जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए जो आपकी काउंसलिंग की जो इम्पोर्टेंट डेट है, आपकी जो जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश जो ट्राइबल उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी आपके वर्ग 1 में जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आपका कंप्लीट बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है आपकी काउंसलिंग के लिए। ओके, और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगे, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो आप अगर एमपी टेट वर्ग 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एंड जो आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, चैनल पर नए हो तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एमपी टेट वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक में आपकी जो इम्पोर्टेंस काउंसलिंग की डेट है, अभ्यर्थियों को प्रोफाइल पंजीयन करवाना है, जो कि आपका टाइम है प्रोफाइल पंजीयन कराने के लिए 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक। आपको 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक अपने प्रोफाइल पंजीयन करवाना है। उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल पंजीयन हो जाएगी, अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज को अपलोड करना है। ओके, आपको अपने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं। कब तक करने हैं? 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा साला का विकल्प चयन, जब आप अपना प्रोफाइल पंजीयन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसी टाइम आपको अपने साला का भी चयन करना है। ओके, 6 से 8 अगस्त 2024 तक। जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन कराना है आपको फिजिकली मोड में जाके 12 अगस्त से 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तो बात हो गई आपकी इम्पोर्टेंस डेट की। इसके बाद बात करते हैं कि आपका कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एमपी टेट वर्ग 1 की आपको काउंसलिंग में, जो कि आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखने हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी उसको बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको टाइम है थोड़ा। तो विदाउट एनी डिले हम आपको देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपके। तो आपके तो इम्पोर्टेंट डेट दी गई हुई है, जो हमने डिस्कस कर लिया है इम्पोर्टेंट डेट। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची। पात्रता परीक्षा की अंक सूची, आपके पास पात्रता परीक्षा की अंक सूची होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंक सूची, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाणीकरण है वो आपकी 10th की अंक सूची चाहिए आपको। स्नातक उपाधि अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्षों की, आपका ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट। ओके, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की और वर्ष, आपका ईयर वाइज था तो ईयर की। ओके, आपको अंक सूची चाहिए बीएड की। 5वां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर एंड वर्षों की। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको आपके पास चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आप आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हैं, या आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। 8वां डॉक्यूमेंट आपके पास अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। अगर आपने अतिथि शिक्षक में काम करा है तो आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि एक संबंधित सक्षम अधिकारी के से वेरीफाई होना चाहिए। 9वां डॉक्यूमेंट आपके पास स्थायी दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। पहला तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या दिव्यांगजन है, हैंडीकैप्ड है, तो आपके पास प्रमाण पत्र चाहिए, एंड वो एक सक्षम अधिकारी से वेरीफाई होना चाहिए एंड डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके,
10वां डॉक्यूमेंट बोनस अंक से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी अगर आपको बोनस अंक मिल रहे हैं तो आपके पास जो एक सक्षम अधिकारी से आप वेरीफाई होना चाहिए आपके बोनस अंक का सर्टिफिकेट। आयु सीमा की छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी यदि लागू हो तो, आयु अगर आप एज का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए सक्षम अधिकारी से, यानी कि सक्षम अधिकारी से। ओके। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन चाहिए। अगर आप उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशित की प्रति, अगर आपका नाम चेंजेस का कुछ इशू है तो आपका शपथ पत्र होना चाहिए, देन दोनों राजपत्र में परिवर्तित नाम प्रकाशित की एक प्रति भी होनी चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको अगर आप वर्ग 1 में काउंसलिंग करा रहे ट्राइबल जनजाति कार्य विभाग में तो। एंड जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट में जो हॉर्टिकल्चर से जिन्हें अपना एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा है वो स्टूडेंट एलिजिबल है वर्ग 1 की काउंसलिंग में। ओके। तो आप अगर हॉर्टिकल्चर से एमएससी, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप भी वेरिफिकेशन करवाइए, आप लोग का वेरिफिकेशन हो रहा है। एंड अगर आपने सोचा था कि आपका जो वेरिफिकेशन थोड़ा लेट होगा, पर 14 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका अगर वर्ग 1 की ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको इसका प्रॉफिट आपके आरईओ की वेटिंग में मिलेगा। देन आपके जो एटीएम बीटीएम स्टूडेंट है अभी वेटिंग में, उनको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उनकी वेटिंग क्लियर होगी। काउंसलिंग के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए अगर आप वर्ग 1 की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके। एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी हो तो मोस्टली तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए न्यू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।